हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्म पांडा में। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोस विच इज़ रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन वीडियो। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और नए वीडियो लाता रहूँगा। और जो लोग पहले से मेरे चैनल के बारे में जानते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक, वो है विच इज़ रिलेटेड टू एक्सेल। सो आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के बारे में, किस प्रकार से वी लुकअप एंड एच लुकअप फंक्शन काम करता है एक्सेल के अंदर। सो हम डिटेल में देखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में और इसमें। चलो तो हम अपना बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द डाटा वी हैव, दिस इज़ द सेल्स डाटा फॉर द ईयर। तो सेल्स का एक डाटा हमारे पास में Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड टोटल, इस प्रकार से एक डाटा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है ईयर वाइज में, और किस क्वार्टर में कितना, एंड एंड कॉलम दैट इज कॉलम जी वी हैव टोटल। सो अभी हमें कंप्यूटेशन करना है कि हमें 2013 का डाटा चाहिए, कौन कौन से क्वार्टर का। ये हमारा क्वेश्चन है, Q1, Q3, Q4 एंड टोटल। तो हमें इन सब का डाटा चाहिए 2013 के लिए। तो इस पूरी टेबल में हम अगर एक एक डाटा हम पुल करते हैं तो इट विल टेक टू मच टाइम, so rather we will do using the VLOOKUP function. So चलिए देखते हैं कैसे VLOOKUP फंक्शन याद करेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल साइन, उसके बाद में हम देंगे VLOOKUP का फंक्शन। अब आप देखेंगे VLOOKUP में सबसे पहली चीज वो हमसे मांग रहा है मैंडेटरी कॉलम, दैट इज लुकअप वैल्यू। तो हमारे पास लुकअप वैल्यू क्या है, 2013। अब मैं इसको सेल को लॉकिंग कर दूंगा, बिकॉज मुझे यही सेल लॉक करके रखना है, इससे एब्सोल्यूट लॉकिंग। उसके बाद में हम जाएंगे अब हमारी टेबल एरे के अंदर। हमें एक एरे टेबल डिसाइड करनी है जिस टेबल से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो दिस इज अवर टेबल। ओके, सो आई विल आल्सो फिक्स दिस टेबल एब्सोल्युटली। सो आई हैव फिक्स दिस टेबल बिकॉज इस टेबल के अंदर हमें भी कोई भी मूवमेंट नहीं चाहिए, ना किसी सेल में ना किसी कॉलम में। ये फिक्स हमारा डाटा है जहाँ से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी ईयर के लिए, इससे बाहर कोई भी डाटा हमारा नहीं है। उसके बाद में मुझे चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। सो ये वर्टिकल लुक है, इस लुक्स इन अ वर्टिकल वे। सो कॉलम्स के अंदर देखना पड़ेगा हम कौन से कॉलम के अंदर इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं। तो हम अभी Q1 की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो Q1 की इन्फॉर्मेशन कौन से कॉलम में, आप देखोगे इस पूरे टेबल में हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर रखा है B6 से लेके G16, B6 से लेके G16। ठीक है, तो B6 से लेके G16 इस पूरे टेबल में हमें देखना है कि बी कि Q1 कौन से इन्फॉर्मेशन में आ रहा है, कौन से कॉलम में आ रहा है। Q1 जो आ रहा है हमारा आ रहा है सेकंड कॉलम में, तो हम कॉलम इंडेक्सिंग देंगे 2। और उसके बाद में हमें वैल्यू एब्सोल्यूट फॉर्मेट में चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेट में चाहिए, इसके लिए हमें चूज करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो वी विल सेलेक्ट एग्जैक्ट मैच एंड देयर आफ्टर वी विल पुट एंटर। सो आप देखेंगे यहाँ पे 805 आ चुका है। सो यही 805 यहाँ पे 2013 में Q1 में है। उसके बाद हम सिंपली इसे कंट्रोल डी करेंगे तो ये फिर से 805 आ रहा है। इसका मतलब हमें कॉलम को चेंज करना होगा, बिकॉज अब जो Q2 का कॉलम है वो कॉलम नंबर 3 है। सेम वी डू दिस एंड वी नीड टू चेंज द कॉलम दैट इज कॉलम 4। सेम we need to change this one as a column 5 because ये जो है कॉलम 5 है, 1 2 3 4 फोर्थ क्वार्टर का इन्फॉर्मेशन आपको कॉलम 5 में मिलेगा, टेबल जो आपने सेलेक्ट कर रखी है। तो उसके बाद में कंट्रोल डी एंड हम देखते हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पे आएगा कॉलम 6, यहाँ पे आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से वी लुकअप फंक्शन काम करता है। तो एक बार मैं वापस आपके लिए so you can see this is how the formula looks like. Okay, equal VLOOKUP, thereafter we will give this what we call VLOOKUP value, thereafter we need to select the range, and thereafter we need to do column indexing, and thereafter we will choose whether it's a absolute value we are trying to extract or whether it's a not the absolute value. Okay, true or false. So this is the basically formula looks like. Now we will talk about the HLOOKUP now. So HLOOKUP में हमारे पास में ये information है। अब इस इन्फॉर्मेशन में Q4 का इन्फॉर्मेशन चाहिए, Q4 का इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, और हमें चाहिए टोटल सेल्स
मतलब ये वैल्यू हमको यहाँ चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे अब देखिए आप। तो देखिए पहले हम लगाएंगे एच लुकअप, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से फिक्स करने लिए अपनी वैल्यू को, सो वी विल फिक्स दिस। उसके बाद में हमें टेबल एरे चाहिए, सेम लाइक वी लुकअप, एच lookup works but it works in a horizontally rather than vertically. So again we will fix our range. Now instead of giving column index, we will give this what we call row index. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 or 8, this is a 8 number row. Okay, 3 3 6 7 और 8 नंबर पे टोटल सेल्स आ रहा है, तो 8 नंबर का रो हमने दिया है। उसके बाद में हम वापस से एग्जैक्ट मैच लगाएंगे, तो ये हम देखेंगे ये 2291 यहाँ आ चुका है। तो दिस इज हाउ एच लुकअप फंक्शन वर्क। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेट वी लुकअप फंक्शन की, जिसमें कि हम आप सब देख पा रहे हैं इस डाटा में यहाँ मार्क्स और ग्रेड है। सो ग्रेडिंग जो है एक मार्क्स के अंदर की गई है, किस प्रकार से, एक रेंज के अंदर। सो इफ somebody हैज a 0 to 40 marks, it means this guy is fail, f grading. If this guys have like 40 to 50, then he has a grade of E, 50 to 60 then D, 60 to 75 then C, 75 to 90 then B, and more than 90 then A। तो इस प्रकार से ग्रेड दी गई है, लेकिन हमारे पास में कोई वैल्यू जो है एब्सोल्यूट 85। अब आप देख पाएंगे 85 कहीं भी वैल्यू नहीं है। अगर हम अपने वी लुकअप फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू में सर्च करेंगे तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो देखिए वी लुकअप वैल्यू, thereafter we will search the range, thereafter we will choose two column index, and then we will select the exact match and enter. You see the result is not applicable, the result is not applicable. So for such case, since we know that the grading is in range, हमें क्या करना होगा, हमें अब वी लुकअप फंक्शन में चेंज करना होगा। हमें फोर्स की जगह ट्रू डालना होगा और अप्रॉक्सीमेट मैच पे जाना होगा। से आप देखेंगे तो बी नंबर की रैंकिंग या ग्रेड इसे असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू 85 मार्क्स। अब आप देखेंगे 75 से 90 के बीच की जो रेंज है उसमें बी ही ग्रेडिंग आ रही है, तो आप देख सकते हैं दिस इज हाउ द अप्रॉक्सीमेट फंक्शन वर्क्स विद द वर्टिकल। ओके गाइस, so guys that's all in this VLOOKUP and HLOOKUP. This is the very much important function for the people who very much handy with the Excel work, and जो लोग भी Excel पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं for the data manipulations, and this HLOOKUP and VLOOKUP we require very much. So that's all from my side guys, and please like, share and subscribe my channel. And if you like more content like this, please support by like, share and subscribe, and please do watch this full video to know how this VLOOKUP and HLOOKUP work. If you have any question, you can put into comment, I will answer everyone. Thank you guys, thank you for watching the video. Please share and subscribe.